तो आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे विस्तार से और सबसे पहले बात होगी वक्फ की, जिसको लेकर घमासान लगातार जारी है और अब आज इसी की एक नई कड़ी सामने आने वाली है विरोध प्रदर्शन की अगली किस्त के तौर पर। क्या होगा बताती हूं आपको। वक्फ कानून के खिलाफ आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रही हूं। इस कार्यक्रम में जमीयत उलमाए हिंद, जमात इस्लामी हिंद जैसे मुस्लिम संगठनों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ अपनी बात रखेंगे। और गौर करने वाली बात यह है कि इसके अलावा ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इस कार्यक्रम में विपक्ष के कई सांसदों को भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बुलाया गया है। जिन विपक्षी सांसदों को बुलाया गया है उनमें एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का नाम है, आरजेडी सांसद मनोज झा, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को आमंत्रित किया गया है, समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी को भी बुलाया गया है। यानी बड़े बड़े मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ विपक्षी दलों के ये बड़े चेहरे जिन्हें न्योता भेजा गया है, इनका जमावड़ा भी नजर आ सकता है, जो वक्फ कानून के खिलाफ अपनी आवाज आज बुलंद करते हुए सुनाई पड़ेंगे, केंद्र सरकार को घेरेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब। क्या सुप्रीम कोर्ट का जो अभी तक जो ऑब्जर्वेशन है, इससे थोड़ी खुशी, थोड़ी संतोष है? हाँ, हम अच्छी उम्मीद रखते हैं। हमने हमेशा मुल्क की अदालत पर एतमाद किया है, भरोसा किया है, और अभी तो जाहिर है उन्होंने एक आर्जी राहत दी है, वो काफ़ी नहीं, और सिर्फ 2 पॉइंट को लिया है। यह पूरा कानून ही ऐसा है कि उसको डस्टबिन में डाल देना चाहिए। मौलाना, जिस तरीके की बात सरकार के नुमाइंदों की तरफ से की गई कि क्या आपको नहीं लगता कि वक्फ बोर्ड कानून में जो 2013 में संशोधन किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद कुछ खामियां थी, कई इदारे, कई प्रॉपर्टीज़ अभी भी हैं वक्फ बोर्ड के पास जिसके जो किराए हैं वो बहुत मिनिमल है। पुरानी दिल्ली में कई ऐसे हैं प्राइम प्रॉपर्टी हैं, लेकिन 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये हैं। आप ये बताइए कि वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों को कौन अपॉइंटमेंट करता है? उसका गवर्नमेंट ही करती है ना। तो अगर वक्फ बोर्ड में कहीं कोई कमी है तो ये गलती गवर्नमेंट की है या मुसलमानों की है? गवर्नमेंट की है। ये हुकूमत बहुत ही बदनीयत है और इसका मकसद माइनॉरिटीज़ के हुकूक़ को भी मुतासिर करना है और संविधान से आगे जाकर अवाम की चीज़ों पर कब्जा करना। ये सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है, तो फिर सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन क्यों? इंसाफ हासिल करने के 2 रास्ते, एक लीगल रास्ता है, ये कोर्ट से गुजरता है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। एक अवामी जद्दोजहद का रास्ता है जिसका हमारे मुल्क का संविधान उसकी इजाज़त देता है। तो ये जो हुकूमत है, इसके कान मज़लूमों की तरफ से बंद हैं, इसकी आँखें अक़लियतों की दुश्वारियों को देखने से आजिज़ हैं। तो इन तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए अवामी कोशिशें भी ज़रूरी हैं। इसलिए हमने दोनों तरह की कोशिशें जारी रखी हैं। तो हर महाज पर यह हुकूमत नाकाम, इसलिए यह हमेशा कोई ऐसा मुद्दा छेड़ना चाहती है जिसको हिंदू मुस्लिम बना दे और उसके ज़रिए हमारे बेचारे बाज़ भोले भाले हिंदू भाइयों को वरगलाए, उनको भड़काए और उनसे वोट हासिल करे। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम। हमारे साथ हमारे सहयोगी अहमद बिलाल इस वक्त मौजूद हैं और जरा बिलाल से ही जानते हैं। बिलाल, जरा बताइए यहाँ पर तालकटोरा स्टेडियम में किस तरीके की तैयारी इस वक्त नजर आ रही है? अब कुछ पुख्ता जानकारी मिल पा रही है? कौन कौन विपक्षी दलों के सांसद यहाँ इस मंच पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इन तमाम नेताओं के साथ नजर आ सकते हैं? बिल्कुल रुमाना, देखिए आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक बार फिर से सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश के तहत जो है वो ये प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है, जिसका नाम जो है वो दिया गया है सेव वक्फ कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो ऐलान किया है कि वो वक्फ बचाओ अभियान जो है वो चलाएगा और उसी के तहत जो है वो ये इस जलसे का और इस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन है वो यहाँ पर किया गया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि इस जलसे में
जो है वो तब जो विपक्ष के जो तमाम सांसद जो कि जेपीसी में, यानी कि जब वक्फ बिल पहली बार संसद में लाया गया था और जब इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में जब भेजा गया था, तो उस वक्त उस कमेटी में जो भी विपक्ष के जो तमाम सदस्य सांसद जो है वो थे उस कमेटी में, वो सारे सांसद जो है वो यहाँ इस विरोध प्रदर्शन में जो है वो शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग मुस्लिम संगठनों और जो सिविल लिबर्टीज के जो संगठन हैं उनके जो रहनुमा हैं उनको भी इस तरीके का इस आयोजन में जो है वो शिरकत करने के लिए जो है वो इनविटेशन जो है वो भेजा गया है। लेकिन आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है वो तैयार किया है इस वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जो है वो एक मोबिलाइजेशन करने के लिए, और ना सिर्फ आज बल्कि आने वाले 24 अप्रैल को भी दिल्ली के इस्लामिक सेंटर में जो है वो आपको बता दें कि जमात इस्लामी का जो लीगल विंग है उसकी तरफ से एक जो है वो वक्फ बचाओ सम्मेलन किया जाएगा। इसके अलावा 26 अप्रैल को, आने वाले 26 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक बड़ी रैली जो है वो जो पहला चरण है जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि वो वक्फ को लेकर विरोध अपना जारी रखेंगे, उसके तहत जो कार्यक्रम होगा वो आप मुझे बता रहे हैं। आप यहाँ पर मौजूद हैं, अभी कितना समय और यहाँ पर ये जो वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस सम्मेलन जो शुरू होगी यहाँ पर उसमें है, और अभी यहाँ पर जो लोग जुटना शुरू हो गए, अगर उनसे थोड़ा बात कर सकें, उनसे जान सकें कि वो कौन सा मुख्य मुद्दा है विरोध का जो उन्हें यहाँ खींचकर लेकर आया। बिलाल, बात कर सकते हैं आसपास मौजूद लोगों से? बिल्कुल रुमाना, देखिए सबसे पहले मैं आपको स्टेज की तस्वीर आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर अब जो धीरे धीरे जो यहाँ पर गेस्ट हैं उनका आना जो है वो शुरू हो गया है, और जो वक्त दिया गया था सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे का वक्त जो है वो इस प्रदर्शन के लिए वो दिया गया था। और मंच से लेकिन बार बार ये ऐलान किया जा रहा है कि जो आम लोग आए हुए हैं यहाँ पर देश के अलग अलग और दिल्ली के आसपास के इलाकों से, वो जो है वो मीडिया से सीधे मुखातिब ना हो, जो कि जो लोग सिर्फ स्टेज पर मौजूद रहेंगे और जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है मीडिया से बात करने की, सिर्फ वही लोग जो है वो मीडिया से बात करें। तो एक बार हम आपको फिर से अगर हम स्टेज की अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो देखिए यहाँ पर कि किस तरीके का जो तैयारी जो है वो यहाँ पर स्टेज पर जो कुर्सियां हैं वो लगा दी गई हैं, और जो तमाम लोग यहाँ पर आएंगे जिनको जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो न्योता भेजा गया है वो अब से कुछ देर में जो है वो यहाँ पर पहुंचना जो है वो शुरू हो जाएंगे। और जैसा कि हमने दिल्ली के जंतर मंतर पर भी देखा था, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भीड़ है उसको पहले ही यहाँ पर जो भीड़ जमा होगी उसको पहले ही क्लियर कट मैसेज दिया गया है, उसको ये बता दिया गया है कि आप में से किसी को भी मीडिया से बात नहीं करनी है, इसीलिए यहाँ अभी जो लोग मौजूद हैं वो अभी मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आप ये कह रहे हैं कि संदेश दिया गया है कि सिर्फ वही जो मंच पर होंगे वही मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत हैं और किसी की बात नहीं जाएगी मीडिया के सामने। बिल्कुल रुमाना, देखिए मंच से बाकायदा ताकीद की जा रही है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है इस बात को लेकर के कि जो कोई अगर कोई भी मीडिया कर्मी जो है वो उनके पास आता है तो फिर वो बात ना करें, सिर्फ और सिर्फ वही लोग जो है वो मीडिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, अपनी राय जाहिर कर सकते हैं, जिनको जो है वो बोर्ड की तरफ से ये जिम्मेदारी जो है वो दी गई है और जो स्टेज पर बोलने के लिए आएंगे। तो ये इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? इस तरीके का संदेश क्यों दिया जा रहा है? इस तरीके की पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? किसी तरीके का कोई गलत मैसेज ना चला जाए, कोई गलत बयानी ना हो जाए, इस वजह से क्या बहुत फूक कर यहाँ पर ये वक्फ बचाओ सम्मेलन जो हो रहा है इसमें विरोध दर्ज कराया जा रहा है? मतलब विरोध दर्ज कराया जा रहा है लेकिन बहुत संभल कर, बहुत सतर्कता के साथ, बहुत फूक कर यहाँ पर एक एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। बिलाल, बिल्कुल रुमाना, देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी पहले ये बात कही है कि किसी भी कानून के खिलाफ जाने के 2 रास्ते होते हैं। एक कानूनी प्रक्रिया जो कि जिनका वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो है वो इस बिल के खिलाफ जो है वो गई है, लेकिन दूसरा जो प्रक्रिया है वो विरोध प्रदर्शन की। लेकिन वो विरोध प्रदर्शन जो है वो संविधान और कानून के दायरे के अंदर रह करके करने का प्लान जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से किया गया है। और इसके अलावा जो ये ताकीद की जा रही है कि लोग मीडिया से बात ना करें, क्योंकि बोर्ड की जो कोशिश
कोशिश है वो यही है कि जो आम लोग हैं वहां तक जो है वो वही जानकारियां और वही चीजें पहुंचे जो कि एक किसी ज़हीन आवाज और किसी जिम्मेदार आवाज की ओर से जो चीजें जाएं, वही चीजें जो है वो मीडिया की ओर मीडिया के माध्यम से जो है वो आम लोगों तक पहुंचे। और इसीलिए जो लोग जो है वो आए हुए हैं उनको यही कहा जा रहा है कि आप जो है वो मीडिया के सामने अपनी बात ना रखें, बल्कि जो जिम्मेदार हैं वही लोग। फिलहाल आपने ये तमाम जानकारियां दी, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर लोग जुटना शुरू हो गए हैं, लेकिन फिलहाल तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन्हें पहले से ही ये मैसेज दे दिया गया है कि आप लोगों को मीडिया से बात नहीं करनी है। कोशिश ये की जा रही है बोर्ड की तरफ से कि किसी तरीके का कोई गलत संदेश ना जाए, कोई गलत बयानी यहाँ पर किसी की तरफ से ना हो जाए। इसी वजह से जो अधिकृत पैनल है मीडिया से बात करने के लिए, वही मीडिया के सामने अपनी बात रखेगा। वहीं एक तरफ तो ये वक्फ कानून को लेकर आपने विरोध देखा जो लगातार जारी है, और दूसरी तरफ वक्फ कानून को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने का काम भी किया जा रहा है। उसी के तहत आज मुंबई में बीजेपी एक वर्कशॉप आयोजित करने जा रही है। मुंबई में वक्फ कानून पर आज बीजेपी की ये वर्कशॉप, जिसमें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहेंगे। बीजेपी विधायकों को, पदाधिकारियों को समझाएंगे, बताएंगे। वर्कशॉप का मकसद वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को जागरूक करना है। वक्फ अमेंडमेंट बिल में जो माइनॉरिटीज है, मुस्लिम समाज है, उसके ऊपर कोई भी आपत्ति हम लोग ला नहीं रही हैं। देखो ऑपोजिशन क्या कर रही है कि वक्फ को ये लोग मुस्लिम लोगों के ऊपर आपत्ति ला रहे हैं। हम लोग मुस्लिम लोगों के धर्म में किसी भी तरह की आपत्ति नहीं ला रहे। उनपे उनके जो रीति रिवाज है उनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं ला रहे। ये जो देश की प्रॉपर्टी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये कायदा नहीं है, उसमें कायदा में हम बदलाव ला रहे हैं जिससे मुस्लिम धर्म के गरीब लोगों का फायदा होगा। इसीलिए हमें ये अधिकार है कायदा बनाने का। ये सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की तरफ से बोले हैं।